हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आगे सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। हमने कल ही कहा था, कल ही वाले लेक्चर में, कि रिपल फैक्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग है रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का उर्मिका घटक, कि फुल वेव रेक्टिफायर में उर्मिका घटक क्या होता है। हमने आपको बताया था कि उर्मिका घटक कहते किसे हैं, जब आपका डीसी के साथ साथ एसी की मौजूदगी आपका होती है साइकिल में, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं रिपल फैक्टर। जब किसी साइकिल में डीसी के साथ साथ एसी की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, या डीसी साइकिलिंग के साथ साथ एसी साइकिलिंग भी मौजूद होती है, तो ऐसे फैक्टर को हम कहते हैं रिपल फैक्टर, उर्मिका घटक, जिसकी वैल्यू भी हमने आपको कैलकुलेट कराई थी, आरएमएस रिपल। हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। ओके भाई, आप सबको पता है कि आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू हमने कैलकुलेट कराया था आई डी सी स्क्वायर प्लस डीसी के साथ साथ क्या मौजूद था भाई, कुछ एसी का भी गुण मौजूद था, आई आर एम एस डैश का होल स्क्वायर। आई आर एम एस डैश क्या था, एसी का घटक था। तो ये क्या हो गया था भाई, हमने यहां से कैलकुलेट कराया था आई आर एम एस डैश, आई आर एम एस डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये वैल्यू आई थी आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी भाई। जब हमने कहा था दोनों ही पक्षों में आई डी सी स्क्वायर से भाग देने पर, आई डी सी स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा भाई, तो यहां पर वैल्यू आई थी आई आर एम एस डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर होगा भाई, अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा इसके भाई, आई आर एम एस डैश का होल स्क्वायर के अपॉन भी क्या हो जाएगा, आई डी सी का होल स्क्वायर होगा भाई। अब यहां से आई डी सी स्क्वायर से निगलेक्ट हो जाएगा, तो 1 बचेगा। आई आर एम एस, सॉरी ये स्क्वायर है, आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा भाई, आई डी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो इसको पहले हम स्क्वायर में कर लेते हैं, आई आर एम एस डैश अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1। जब हम यहां वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आपका गामा, यानी रिपल फैक्टर। तो ये हो गया हमारा रिपल फैक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आई आर एम एस की वैल्यू कितना आई थी, पिछले वाले में देख लीजिएगा, आई आर एम एस की वैल्यू आई थी आपका आई एम अपॉन √2, यही आई थी भाई। पिछले वाले में देख लीजिएगा, आई आर एम एस का मान कितना आया था, आई एम अपॉन √2 आया था। तो ये हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा भाई, ये आया था 2 आई एम अपॉन, ये वाला आया था 2 आई एम अपॉन पाई, ये आया था भाई। तो ये हो गया आपका 2 आई एम अपॉन पाई। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। तो इसका ये होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होगा भाई। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहां कर लेंगे, यहां से हम यहां लिख देते भाई, यहां हो जाएगा रिपल फैक्टर इज इक्वल टू, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, आई एम बाई √2 है, हम क्या कहेंगे इसको, आई एम स्क्वायर बाई 2 कहेंगे भाई। तो आई एम स्क्वायर बाई 2 हो गया। अपान क्या है, ये हो जाएगा 4 अपान 4 हो गया 4, आई एम स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर, ये होगा, माइनस क्या हो जाएगा 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर निकलेट होगा भाई। ये 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये आएगा भाई -1। जब हम पाई स्क्वायर अपॉन 8 इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 3.14 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 1.2329 -1, ये आएगा 1.2329, ये क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिएगा, ये गामा स्क्वायर में था, तो यहाँ क्या है स्क्वायर में, यहाँ क्या है स्क्वायर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम गामा से हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो ये 1 वाली वैल्यू हटेगी, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा
0.2329 होगा, 2329 रूट में। जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आएगा रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 0.48। तो ये आ गया रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.48। तो आपसे पूछा जाता है कि रिपल फैक्टर, जो हमारा रिपल फैक्टर है, उस रिपल फैक्टर की यूनिट क्या होती है, बीमा क्या होती है, या उसका मात्रक क्या होता है। तो रिपल फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है, आपका बीमाहीन होता है आपका राशि। तो ये आपको याद रखिएगा। पूछा जाता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आपने देखा 0.48 आया है, और हाफ वेव का भी आपने रिपल फैक्टर देखा था, हाफ वेव का रिपल फैक्टर आया था 1.21 आया था। तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये चीज आप कहीं एक पेज पर जहां हमने बोला है वहां पर इसको भी नोट कर लीजिएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, या फुल वेव रेक्टिफायर का बीमा क्या होती है। ये दोनों पॉइंट आप क्या करेंगे, उस जगह पर जाकर के नोट कर लीजिएगा जहां पर हम आपको पहले से एक कॉपी बनवा रखे हैं। क्लियर भाई। अगली हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग। अगली हेडिंग है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिएगा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर किसे कहते हैं भाई। तो ब्रिज रेक्टिफायर वह रेक्टिफायर होता है जिसमें आपका डायोड ब्रिज की संरचना में लगे होते हैं। डायोड जो लगे होते हैं वह आपका व्हीट स्टोन के ब्रिज की संरचना में लगे होते हैं, या ब्रिज की संरचना में लगे होते हैं, जिसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है। उसे हम रिपल फैक्टर कहते हैं, सॉरी उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्रिज रेक्टिफायर। और इस ब्रिज रेक्टिफायर में लिखेगा, ब्रिज रेक्टिफायर हेडिंग डालने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर में लिखेगा वह रेक्टिफायर जिसमें डायोड ब्रिज की संरचना के अनुसार लगे होते हैं, ब्रिज की संरचना के अनुसार लगे होते हैं, उसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ब्रिज की संरचना के अनुसार लगे होते हैं, उसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इस ब्रिज रेक्टिफायर में कुल 4 डायोड, इस ब्रिज रेक्टिफायर में कुल 4 डायोड क्रमशः D1, D2, D3 एंड D4 लगे होते हैं। कुल 4 डायोड क्रमशः D1, D2, D3 और D4 लगे होते हैं। क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे। ब्रिज रेक्टिफायर का क्या था भाई सिंबल, ये था हमारा, ये था भाई फिगर, ये फिगर था। यहां से ये क्या था भाई, ये था आपका AC इनपुट पावर सप्लाई। क्लियर है। ये हमारा क्या प्राइमरी वाइंडिंग, दिस वाइंडिंग इज सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट हम ब्रिज लगाएंगे, ब्रिज किस स्थिति में लगाएंगे, संतुलन की स्थिति में लगाएंगे। टोटल ब्रिज में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं पर हम 4 डायोड लगाएंगे, तो क्रमशः हम 4 डायोड आपका लगाएंगे। ये ब्रिज हो गया, ब्रिज में आपका 4 भुजाएं होती है, 1 2, ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 हो गया, 3, ये 3 होगा 3, और ये क्या हो जाएगा भाई 4। ये 4 भुजाएं हो गई। इन 4 भुजाओं पर हमारे क्या लगेंगे, डायोड लगेंगे। इन 4 भुजाओं पर हमारे क्या लगेंगे, डायोड लगेंगे। तो यहां हम क्या लगाएंगे, डायोड लगाएंगे। यहां कौन सा डायोड हो गया, यहां हम एक डायोड लगा दिए D1, लगा दिया भाई, ये हमने डायोड लगा दिया D1, लगा दिया। अब यहां क्या करेंगे भाई, यहां डायोड लगाएंगे D2, यहां हमने डायोड लगा दिया D2, ये हमारा डायोड क्या हो गया D2। यहां से क्या करेंगे भाई, डायोड लगाएंगे, ये क्या, यहां हम डायोड लगाएंगे D4, तो ये हमारा डायोड क्या हो गया D4, और ये हमारा क्या हो गया डायोड भाई, तो ये हमारा डायोड हो गया आपका D3, तो ये हमारा डायोड हो गया D3, तो ये डायोड हो गया आपका D3, ये क्या है D2,
यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे। यहां से क्या करेंगे, इसके और इसके बीच हम क्या करेंगे, लोड लगाएंगे। इन दोनों के बीच हम लोड लगाएंगे, RL लोड। ये हमारा A, ये है हमारा B, और ये है हमारा C, और ये है हमारा D। तो हम B और D के बीच क्या करेंगे, एक लोड लगाएंगे। तो B और D के बीच हम क्रमशः लोड लगा देंगे यहां से, इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, B और D के बीच ये हमारा लोड लग जाएगा। कौन सा लोड, लोड RL लग जाएगा। तो ये लोड RL लग गया। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे DC आउटपुट पावर। यहाँ मिलेगा DC आउटपुट सप्लाई। यहाँ DC आउटपुट सप्लाई हमको प्राप्त होगी, किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस। देख लीजिएगा फिगर, ये है हमारा D1, ये है हमारा D2, ये है हमारा D3, और ये हमारा D4। क्लियर भाई। हेडिंग डाल लीजिएगा संरचना, कंस्ट्रक्शन। हेडिंग है संरचना, लिखेगा संरचना में लिखेगा, इस प्रकार के रेक्टिफायर का निर्माण करने के लिए, इस प्रकार के रेक्टिफायर का निर्माण करने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सिरे पर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सिरे पर, सेकेंडरी सिरे पर एक ब्रिज नुमा संरचना तैयार की जाती है, एक ब्रिज नुमा संरचना तैयार की जाती है, जिसमें ब्रिज नुमा संरचना तैयार की जाती है, जिसमें ब्रिज की भुजाओं पर, जिसमें ब्रिज की भुजाओं पर 4 डायोड क्रमशः, ब्रिज की भुजाओं पर 4 डायोड क्रमशः D1, D2, D3 व D4 लगे होते हैं। D1, D2, D3 व D4 लगे होते हैं। हो गया भाई, D1, D2, D3 व D4 लगे होते हैं। D1, D3 एक जैसी प्रॉपर्टी में लगे होते हैं। D1, D3 एक जैसी प्रॉपर्टी में लगे होते हैं। वह D2, D4 एक जैसी प्रकृति में लगे होते हैं, एक जैसी प्रकृति में लगे होते हैं। भुजा A व B के बीच D1, भुजा A व B के बीच D1, भुजा B व C के बीच D2, भुजा B व C के बीच D2, भुजा C व D के बीच D3, भुजा C व D के बीच D3, C व D के बीच D3, तथा भुजा D व A के बीच, तथा भुजा D व A के बीच, तथा भुजा D व A के बीच D4 लगा होता है। भुजा D व A के बीच D4 लगा होता है। क्लियर भाई। चलिए आगे देखिएगा। तो ये हो गया भाई D1, D2, D3 और D4। क्लियर है इतना। अब आगे समझिएगा, B और D के साथ क्या लगा है भाई, लोड RL लगा है। दिख रहा है, ये B भुजा के साथ और D भुजा के साथ क्या लगा है, लोड RL लगा है। तो लिखेगा आगे, भुजा B व D के साथ, बिंदु B व D के साथ लिखेगा, भुजा मत लिखेगा, बिंदु B व D के साथ, B व D के साथ एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा होता है, एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा होता है, जिससे DC आउटपुट पावर सप्लाई, जिससे DC आउटपुट पावर सप्लाई प्राप्त की जाती है, जिससे DC आउटपुट पावर सप्लाई प्राप्त की जाती है। हो गया भाई। चलिए, तथा प्राइमरी सिरे पर AC इनपुट पावर सप्लाई दी जाती है, तथा प्राइमरी सिरे पर AC इनपुट पावर सप्लाई दी जाती है। लिख लीजिएगा, तथा प्राइमरी सिरे पर AC इनपुट पावर सप्लाई दी जाती है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपका हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अपने वर्किंग की। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे वर्किंग।
कार्यविधि, कार्यविधि हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग है कार्यविधि। हो गया। कार्यविधि में पहली हेडिंग डालेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जो पहला फिगर बनवाए थे वो फिगर आप बना लीजिएगा वहां पे, उसके बाद ही वर्किंग लिखिएगा। ये फिगर बनाने के बाद वर्किंग लिखिएगा। हल्का सा वीडियो पीछे कर लीजिए, वीडियो पीछे करने के बाद इस फिगर को बना लीजिए, फिर हेडिंग डाल लीजिएगा वर्किंग, वर्किंग में हेडिंग डालेगा ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, या हिंदी मीडियम वाले डाल सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण। ये हेडिंग डाल लीजिएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण। ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा पाई। हो गया भाई, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया पाई हो गया। ये क्या हो गया ओमेगा टी हो गया। यहाँ क्या भाई, ये पहला सिरा किसमें है प्लस में, दूसरा सिरा किसमें है माइनस में। तो ये पहला सिरा किससे जुड़ेगा प्लस से, दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा माइनस से। क्लियर है भाई इतना। तो उसी तरह से सेकेंडरी सिरा का पहला सिरा किससे जुड़ेगा प्लस से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा माइनस से। पहला सिरा प्लस से जुड़ेगा और दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा माइनस से जुड़ेगा। होगा भाई। अब इस कंडीशन में यहां से ये वाला जो पहला सिरा है वो ए से कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है। तो ए किससे जुड़ा है प्लस से जुड़ा है, तो ये भी प्लस से जुड़ेगा, इसका पहला सिरा ये भी प्लस से जुड़ेगा। जुड़ेगा भाई, देख लीजिएगा ध्यान से। यहां ये माइनस से है, तो जब ये माइनस वाला यहां से आएगा तो इस सी वाले पॉइंट से दो चीजें जुड़ी हैं, ये D2 भी जुड़ा और D3 भी। तो ये सिरा माइनस होगा और ये सिरा भी क्या होगा माइनस होगा। अब देखिएगा जब पहला सिरा इसका प्लस है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा ऑटोमेटिक माइनस होगा। ये पहला सिरा प्लस है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा माइनस होगा। ये पहला सिरा माइनस है तो दूसरा सिरा क्या होगा प्लस होगा। ये पहला सिरा माइनस तो दूसरा सिरा क्या होगा प्लस होगा। क्लियर है। अब आपको इस पॉजिटिव साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड में दिख रहा है और कौन सा डायोड रिवर्स में दिख रहा है, बस इतना बताइए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये पी टाइप है, पी टाइप किससे जुड़ा है प्लस से, और एन टाइप किससे जुड़ा है माइनस से। तो डायोड D1 क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 क्या है भाई, D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में है भाई। अब हम बात करेंगे D2 का, D2 का पी टाइप किससे जुड़ा है माइनस से, ये किससे जुड़ा है प्लस से जुड़ा है भाई। D2 का माइनस से जुड़ा है और एन टाइप प्लस से जुड़ा है, यानी ये रिवर्स बायस में है। तो हमारा D2 किस में है रिवर्स बायस में है भाई। अब हम D3 पे चलेंगे, D3 का पी टाइप किससे जुड़ा है प्लस से, एन टाइप किससे जुड़ा है माइनस से, यानी किसमें फॉरवर्ड बायस में। तो D3 किसमें है फॉरवर्ड बायस में, D3 फॉरवर्ड बायस में। अब हम चलेंगे D4 के पास, D4 का पी टाइप माइनस है एन टाइप प्लस है, तो D4 किसमें है रिवर्स बायस में, रिवर्स। तो किसके किसके कारण धारा बहेगी और किसके किसके कारण धारा नहीं बहेगी। तो ये जो हमारा D1 है इसके कारण धारा बहेगी, ये बहेगी। D2 के कारण धारा नहीं बहेगी, D3 के कारण धारा क्या होगा बहेगी, D4 के कारण धारा क्या होगा नहीं बहेगी। तो चलिए जिसके कारण धारा नहीं बह रही है उसको हटा देते हैं। तो यहां से क्या करेंगे हम D2 को हटा दिए, हटा दिया भाई, हटा दिया ना। यहां से हमने क्या किया D4 को भी हटा दिया, हटा दिया D4 को हटा दिया। देखिएगा अब क्या सर्किट पूरा हो रही है, क्या परिपथ हमारा पूर्ण हो रहा है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है बताइए। क्या धारा बहेगी लूप में। तो अगर हम यहां से प्लस से चलेंगे यहां पर आएंगे D1 पे, D1 से हम गए यहां से लोड RL में, लोड RL से इसका दूसरा सिरा कहां है D3 में, D3 से ये कहां है ये। तो सर्किट क्या है पूरी की पूरी क्लोज है। तो जब सर्किट पूरी की पूरी क्लोज है तो धारा क्या होगी किसके कारण बह रही है D1 और D3 के कारण धारा आपकी बह रही है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की कंडीशन में D1 और D3 के कारण क्या होगी धारा फ्लो करेगी। देखिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया हमसे, हमने ग्राफ नहीं आपसे बनवाया है। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी ग्राफ नहीं बनवाया, फुल वेव रेक्टिफायर में भी ग्राफ नहीं बनवाया, और ब्रिज रेक्टिफायर में ग्राफ की बात आई तो ग्राफ हमको याद आ गया। तो आप ग्राफ भी बनाते चलेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या है भाई, ये एसी इनपुट पावर सप्लाई थी। ये कौन सी सप्लाई है एसी इनपुट पावर सप्लाई, जीरो है। ये क्या है ओमेगा टी है। ये क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, कहां से कहां तक जीरो से पाई तक, ये ओमेगा टी। ये क्या है हमको डीसी आउटपुट पावर प्राप्त हो रहा है, वो पावर सप्लाई प्राप्त हो रही है।
जब 0 to पाई वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो ये D1 भी वर्क कर रहा है और कौन वर्क कर रहा है, D3 भी वर्क कर रहा है। तो दोनों की वजह से हमको क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट प्राप्त होगा, दोनों से प्राप्त होगा। तो ये D1 से प्राप्त हुआ, यहां तक वैल्यू क्या होगी भाई, D1 से प्राप्त होगा। और फिर इसके बाद क्या, D3 भी आपका रेक्टिफाई करेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, D3 से भी हमें प्राप्त होगी। तो एक वैल्यू D1 से मिल रही है, दूसरी वैल्यू किससे मिल रही है, D3 से मिल रही है। ये चीज बनाना था हमें फिगर में हमें ये वैल्यू डिनोट करनी थी। ये कहां से कहां तक था, 0 से पाई तक वाली वैल्यू थी भाई। तो ये देख रहे हैं, यही वैल्यू आपका हाफ वेव में भूल गए हैं और फुल वेव में भूल गए हैं, तो आपको हम हाफ वेव और फुल वेव दोनों का बनवा देंगे बाद में, उसके लिए निश्चिंत रहें आप लोग। तो ये D1 और D3 के कारण क्या होगा भाई, करंट फ्लो करेगी इस लूप के अंदर। D2 और D4 के कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर हो गया भाई। तो चलिए इसको लिखिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में लिखेगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाती है, तो P1 सिरा, प्राइमरी का P1 सिरा प्लस से, वो P2 सिरा माइनस से, प्राइमरी का P1 सिरा प्लस से, वो P2 सिरा माइनस से संयोजित होता है। प्राइमरी का P1 सिरा प्लस से, वो P2 सिरा माइनस से संयोजित होता है। तथा सेकेंडरी का S1 सिरा प्लस से, वो S2 सिरा, तथा सेकेंडरी का S1 सिरा प्लस से, वो S2 सिरा माइनस से संयोजित होता है। तो सेकेंडरी का S1 सिरा प्लस से, वो S2 सिरा माइनस से संयोजित होता है। क्लियर है भाई। थोड़ी देर के लिए रुकिएगा आप, अब एक बात याद आ गई आप लोगों से रिलेटेड, अब यहीं पे थोड़ा सा रोक लीजिएगा अपने कलम को। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें PDF प्रोवाइड करा दीजिए, उनका मान रहता है कि सर हमें आप PDF दे दीजिए, इंग्लिश में PDF दे दीजिए, हिंदी में PDF दे दीजिए, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। एक बात बताएं, आप किसी भी टीचर से पढ़ना, अपने जीवन में किसी भी टीचर से पढ़ो, आप उसका लेक्चर अटेंड करो। अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका नहीं आता तो टीचर के द्वारा जो लिखवाया जाता है उसको आप नोट्स बना लो। क्लियर, पहली बात। और जो व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड है या जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, वो लोग क्या करें, जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर को ध्यान से सुन लें। ध्यान से सुनने के बाद एक बार किताब को भी पढ़ लें और उसके बाद वो बेहतरीन नोट्स बनाएं। उसके बाद वो अपने से नोट्स को अपने लिखें। ये काम आप जीवन में करो, हमेशा सफल होगे। क्योंकि आप जब टीचर का लेक्चर ले लिए तो आधी बातें तो आपके दिमाग से क्लियर हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बात, जब आप खुद से किताब पढ़ते हो तो और एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास हो जाता है, जिससे आप फिर उसके बाद जब उसको अपने से राइट करोगे, अपने से लिखोगे, तो वो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। पूरी तरह से पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। ये होता है कुछ बेहतरीन लोगों के काम करने का तरीका। यकीन मानो ये तरीका आप सबके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा, ये हम मानते हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि किसी भी टीचर से आप कभी भी पढ़ो, उस टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को आप ध्यान से सुनो। उसके बाद जब वो समझ में आ जाए चीजें, तो आप अपने बुक को पढ़ो। बुक से जो मैटर आपको मिलता है, फिर उसको अपने दिमाग में रखते हुए आप अपना एक नोट्स बनाओ। जब उस नोट्स पर आपकी कलम चलेगी तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग से निकल करके राइट हो रहा है उस नोट्स पर, जिसकी वजह से वह आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाएगा। आप लोग ये करो, सक्सेस रहोगे पूरी लाइफ। आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। चलिए हम अपने आगे टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे D1 और D3। D1 और D3 किसमें भाई, फॉरवर्ड बायस में। तो D1 और D3 के कारण धारा क्या होगी, बहेगी। D2 और D4 के कारण धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब D1 और D3 के कारण धारा बह रही है, आपका D1 और D3 के कारण धारा बह रही, तो D1 और D3 किसमें है, आपका फॉरवर्ड बायस में है। और D2 D4 किसमें है, रिवर्स बायस में। तो इसमें लिखेगा यहां से, जब S1 सिरा प्लस से जुड़ा होता है,
जब S1 सिरा प्लस से जुड़ा होता है और S2 सिरा माइनस से जुड़ा होता है, तो उस स्थिति में डायोड D1 व D3 फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में तथा डायोड D2 व D4 रिवर्स बायस में होते हैं। तो इस स्थिति में D1 व D3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं तथा D2 व D4 रिवर्स बायस में होते हैं, जिसके कारण D1 व D3 से लोड RL के एक्रॉस आउटपुट प्राप्त होता है। क्लियर है भाई? लोड RL के एक्रॉस आउटपुट प्राप्त होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगली रीडिंग है नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला फिगर बना लीजिएगा, जो ये डायोड लगा हुआ था उसको लगा हुआ वाला फिगर बनाइएगा। इसमें ये आप दिखाए रखेगा माइनस प्लस के सिंबलों को। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण। ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण ये पाई और ये क्या होगा भाई 2 पाई, ये आपका क्या होगा ओमेगा टी। क्लियर भाई? यहाँ ये हमारा क्या लगेगा भाई, ये इसको हम हटा देंगे यहाँ से प्लस माइनस के सिंबल को सब, क्योंकि अब जब निगेटिव साइक्लिंग आएगी तो निगेटिव साइक्लिंग के केस में ये चेंज होगा, ये हमारा बदलेगा। निगेटिव साइक्लिंग के केस में सब कुछ आपका बदलेगा। ये हो गया। इसी तरह से हम यहां भी लगाएंगे, आपका वैल्यू को ऐड करेंगे, ये यहां पर इस तरह से ये हो गया D1, ये क्या हो जाएगा D2, ये क्या हो जाएगा D3 और ये क्या हो जाएगा D4। क्लियर? आगे चलिएगा, जब निगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो पहला सिरा माइनस से, दूसरा सिरा प्लस, तो ये भी पहला सिरा किससे होगा माइनस से और दूसरा सिरा किससे होगा प्लस से, तो दूसरा सिरा हो गया प्लस से। क्लियर भाई? तो जब पहला सिरा माइनस से होगा तो ये जो दोनों सिरे हैं ये किससे जुड़ेंगे, माइनस से जुड़ेंगे, निगेटिव से जुड़ेंगे, ये निगेटिव से जुड़ गए। यहां से ये दोनों सिरे किससे जुड़ेंगे, पॉजिटिव से जुड़ेंगे, पॉजिटिव से जुड़ गए। तो जब ये सिरा माइनस से जुड़ेगा तो ये इसका विपरीत सिरा प्लस से होगा, जब ये सिरा माइनस से होगा तो इसका विपरीत सिरा प्लस से होगा, जब ये सिरा प्लस से होगा तो इसका विपरीत सिरा माइनस से होगा, और जब ये आपका प्लस से होगा तो इसका विपरीत सिरा माइनस से होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। आगे ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है भाई, अब इसमें D1 और D3 किसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो D1 और D3 आपको रिवर्स बायस में दिखाई दे रहे हैं। D2 और D4 किस में दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड बायस में दिखाई दे रहा है। तो जब आपका निगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल के केस में साइक्लिंग में आपका क्या होगा भाई, तो जो हमारा D1 है वो D1 किस में दिखाई दे रहा है, रिवर्स में, तो D1 रिवर्स बायस में है। हम D2 देखेंगे, D2 किस में है, तो D2 किस में है, P टाइप प्लस है और N टाइप माइनस है, तो किस में फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड बायस में। D3 किस में है, D3 देखेंगे तो D3 क्या है भाई, यहां है, ये पहला सिरा माइनस दूसरा सिरा प्लस, तो ये क्या है रिवर्स में है, रिवर्स बायस में। D4 देखेंगे तो D4 किस में भाई, तो D4 प्लस माइनस, तो किस में फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को पहचानना सीख ही गए होंगे आप सभी लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को पहचानना सीख गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब D1 रिवर्स बायस में D3 रिवर्स बायस में होगा तो इनके कारण धारा नहीं बहेगी, लेकिन D2 फॉरवर्ड बायस में और D4 फॉरवर्ड बायस में, तो D2 और D4 के कारण धारा क्या होगी, बहेगी। तो इनके कारण धारा क्या होगी, बहेगी, और इनके कारण धारा आपकी बहेगी नहीं। तो जब इसके कारण धारा नहीं बहेगी तो हम इनको हटा देते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, D1 और D3 को रिमूव करेंगे। यहां D1 और D3 को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया भाई, देख लीजिएगा। अब क्या होगा भाई, अब हमारी धारा किस तरह से फ्लो करेगी, तो देखिएगा ये हमारी कौन सी साइक्लिंग है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइक्लिंग क्या होगी, यहां से धारा यहां आएगी, यहां से यहां जाएगी इसके अंदर, यहां से आपका लोड में आएगा, लोड से आपका यहां पर जाएगा, और यहां से आपका ए में आएगा, यहां से आपका ये सर्किट क्लोज है। मतलब D2 और D4 के कारण धारा क्या होगी, बिल्कुल बहेगी आपका,
जो लोड के क्रॉस आरएल लोड के क्रॉस सी आउटपुट पावर सप्लाई प्रदान करेगा। तो जब निगेटिव साइक्लिंग जाएगी तो निगेटिव साइक्लिंग के केस में आपका पाई से 2 पाई, तो निगेटिव साइक्लिंग के केस में आपका कौन कौन वर्क कर रहा है आपका भाई, तो ये वर्क कर रहा है निगेटिव साइकिल के केस में D2 वर्क कर रहा है, D2 के कारण धारा बह रही है आपका, तो ये धारा D2 के कारण बहा। उसके बाद धारा क्या बह रही है, तो धारा बह रही है किसकी वजह से भाई, D4 की वजह से बह रही है, तो ये धारा क्या हो गया D4 की वजह से बह रही है। तो इसमें धारा D1 और D3 की वजह से बह रही थी, इसमें D2 और D4 की वजह से बह रही है। अगर इसी तरह से अगली साइक्लिंग फिर पॉजिटिव वाली जाएगी, इसके बाद फिर नेगेटिव वाली जाएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, तो ऐसे केस में मेरे भाई वही होगा जो पिछले वाले केस में हो रहा था। तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो जब हम इसको यहां से नीचे की ओर लाएंगे, यहां आउटपुट निकालेंगे, तो उस केस में यहां आउटपुट निकालेंगे, ये इस तरह से ओमेगा टी, इस तरह से नीचे लाएंगे, तो उस केस में क्या होगा भाई, ये हमारा D1 और D3 के कारण धारा बहेगी, D3 का, फिर ये धारा किसके कारण बहेगा, D2 और D4 के कारण बहेगा। तो फिर ये धारा किसके कारण बहेगी, D2 और D4, तो ये D1 D3 के कारण, और ये किसके कारण बहेगा, तो ये बहेगा आपका तो ये बहेगा आपका D2 और D4 के कारण। ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो ये होगा, तो ये पॉजिटिव साइकिल में D1 और D3 वर्क कर रहे हैं, निगेटिव साइकिल में D2 और D4 वर्क कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव साइकिल में D1 D3 वर्क कर रहा है, फिर निगेटिव साइकिल में D2 और D4 वर्क कर रहा है। और इस तरह से हमें आउटपुट क्या होगा, लगातार प्राप्त होता जाएगा। तो जब इसको हम लिखवा देंगे, ये वाला जो निगेटिव साइकिल में लिखवाने जा रहे हैं, इसको लिखवा देंगे, तो इसके बाद ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। हालांकि हाफ वेव का छूटा है तो वो भी बनवा देंगे, फुल वेव का छूटा है तो वो भी बनवा देंगे, फिलहाल इसमें लिखेगा जब निगेटिव हाफ साइकिल दी जाती है, तो निगेटिव हाफ साइकिल दिए जाने पर, जब निगेटिव हाफ साइकिल दी जाती है, तो निगेटिव हाफ साइकिल दिए जाने पर D1 व D3 रिवर्स बायस में होते हैं, D1 व D3 रिवर्स बायस में होते हैं, तथा D2 व D4 फॉरवर्ड बायस में होते हैं। तो D1 व D3 रिवर्स बायस में होते हैं तथा D2 व D4 फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जिससे D1 व D3 के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे D1 व D3 के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती, D1 व D3 के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन D2 और D4 के कारण धारा प्रवाहित होती है, लेकिन D2 और D4 के कारण धारा प्रवाहित होती है, जिससे निगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 के कारण लोड RL पर DC आउटपुट पावर सप्लाई प्राप्त होता है, डीसी आउटपुट पावर सप्लाई प्राप्त होता है। ओके भाई, अब यही जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर, इसी का दूसरा फिगर आपके किताब में कुछ इस तरह से बनता है। आपका वो भी फिगर जान लीजिएगा, क्योंकि आपके किताब वाला ही आप लोग बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओमेगा टी जब ये हम 0 से पाई देंगे तो उस कंडीशन में ये हमको पूरी साइकिल मिलेगी, और ये साइकिल किसके कारण मिल रही है, D1, D3 के कारण मिल रही है। फिर जब ये निगेटिव साइकिल जा रही है तो निगेटिव साइकिल में क्या मिल रहा है आपको, ये वैल्यू मिल रही है D2 और D4 के कारण। फिर ये वैल्यू किसके कारण मिल रही है, D1 और D3 के कारण मिल रही है, D1 और D3 के कारण मिल रही है, कामा देकर रखिएगा बीच में, D1 और D3 के बीच। फिर आउटपुट किसके बीच मिल रहा है आपका भाई, किसके कारण मिल रहा है, D2 और D4 के कारण मिल रहा है। तो ये हमको क्या होगा पाई, ये हमारा क्या होगा 2 पाई, ये हमारा क्या होगा 3 पाई, ये हमारा क्या होगा 4 पाई। तो इस तरह से क्या होगा, हमको आउटपुट पावर सप्लाई प्राप्त होगी। तो ये हमें क्या होगा, आउटपुट पावर सप्लाई प्राप्त होगी D1, D2 और D3, D4 के कारण।
तो इसको ये वाला फिगर आप लोग बना लीजिएगा। अब जितना लिखवाए हैं उसी के नीचे ये फिगर क्या करिए आप लोग बना लीजिए। तो ये भी ब्रिज रेक्टिफायर क्या हो गया आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट डे की जो हमारी टॉपिक रहेगी वह रहेगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताना, फुल वेव रेक्टिफायर का फिगर बताना, और इसके बाद जो रहेगा आपका वो फिल्टर रहेगा। तो आप लोग नेक्स्ट डे की टॉपिक याद रखिएगा, इसलिए हम आपको टॉपिक बता के जाते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन न रहे। आपको कंफ्यूजन रहे कि कल हमें क्या पढ़ना है या कल पढ़ाया जाता है, कहीं हमारा कोई लेक्चर मिस तो नहीं ना हो गया। इसलिए आपको पहले ही दिन आपका बता दिया जाता है अगले ही दिन कि आपका कल क्या टॉपिक चलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।